नमस्कार। तो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी चल रही है और हाथ में बचा है सिर्फ 1 महीना। चलिए आज बात करते हैं एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी की कि कैसे इन 30 दिनों का बेस्ट यूज करके ये मिशन पूरा किया जा सकता है। हाँ, मुझे पता है, जब टाइम इतना कम होना तो थोड़ा प्रेशर, थोड़ी घबराहट होना बिल्कुल नॉर्मल है। 1 महीने में इतना बड़ा सिलेबस किसी पहाड़ जैसा लग सकता है, पर यकीन मानिए घबराने वाली कोई बात है ही नहीं। इसे एक परीक्षा की तरह मत देखिए। सोचिए, ये एक मिशन है, एक ऐसा मिशन जिसे सही प्लानिंग और स्मार्ट मेहनत से आसानी से पूरा किया जा सकता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए मिशन शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी लड़ाई को जीतने का पहला रूल क्या होता है? अपने दुश्मन को अच्छी तरह से समझो। और हमारे इस मिशन में हमारा दुश्मन है एग्जाम का पैटर्न। यही हमारी पूरी स्ट्रैटेजी की नींव है। तो सबसे पहले क्लास 6 के पैटर्न पर एक नजर डालते हैं। यहाँ सारा खेल ही मैथ्स का है। देखिए, टोटल 300 मार्क्स और उसमें से अकेले 150 मार्क्स, मतलब पूरे 50% सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के हैं। ये साफ साफ इशारा है कि सबसे ज्यादा फोकस कहाँ करना है। अब क्लास 9 का पैटर्न देखिए। यहाँ भी कहानी बिल्कुल वही है, बल्कि और भी ज्यादा क्लियर है। टोटल 400 में से 200 मार्क्स, मतलब सीधा सीधा आधा पेपर अकेले मैथ्स का है। बाकी चारों सब्जेक्ट्स मिलकर 200 के हैं। तो जाहिर है यहाँ भी मैथ्स ही किंग मेकर है। तो इस पूरी मिशन ब्रीफिंग से हमें क्या समझ आया? सीधी सी बात है, हमें अपनी एनर्जी सही जगह लगानी है। हार्डवर्क तो सब करते हैं, पर स्मार्ट वर्क वही है जो हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट्स पर फोकस करे। ठीक है, पैटर्न समझ आ गया। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। ये रहा हमारा 30 डे एक्शन प्लान। ये अगले 30 दिनों के लिए आपका बिल्कुल क्लियर रोड मैप होने वाला है। तो हमने इस मिशन को 4 हफ्तों में बांट दिया है। पहला हफ्ता ये है फाउंडेशन वीक, मतलब सारे सब्जेक्ट्स के बेसिक्स और फॉर्मूलाज पक्के करने हैं। वीक 2 में हम गियर चेंज करेंगे और पूरा ध्यान प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने और शॉर्ट नोट्स बनाने पर देंगे। वीक 3 का काम है अपने कमजोर एरिया पर अटैक करना, उन्हें पहचानना और मजबूत करना। और फिर आता है आखिरी हफ्ता, द फाइनल मैराथन, जो सिर्फ और सिर्फ फुल मॉक टेस्ट और फाइनल रिवीजन के लिए है। अब ये प्लान काम कैसे करेगा? इसके लिए चाहिए डिसिप्लिन। रोजाना बस 5 घंटे का टारगेट रखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैथ्स के लिए 2 घंटे, ये नॉन निगोशिएबल है। जीके या साइंस के लिए 1.5 घंटा, इंटेलिजेंस के लिए 1 घंटा और लैंग्वेज के लिए सिर्फ 30 मिनट। ये एक परफेक्ट बैलेंस्ड रूटीन है। अच्छा, किसी भी मिशन पर जाने से पहले हथियार तो चाहिए ना? हमारी तैयारी में ये हथियार हैं हमारी सही किताबें और रिसोर्सेज। तो आइए देखते हैं कि हमारा ये आर्सेनल कैसा होना चाहिए। ये जो स्टैंडर्ड गाइड्स हैं, जैसे अरिहंत की या आर गुप्ता की, ये तो अच्छी हैं ही। साथ में अगर किसी अच्छी कोचिंग की प्रैक्टिस शीट्स मिल जाएं तो और भी बढ़िया। लेकिन एक चीज़ है जो सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स। इनको सॉल्व करना कोई ऑप्शन नहीं है, ये मस्ट डू है। पर ऐसा क्यों है? पिछले साल के पेपर्स इतने ज़रूरी क्यों हैं? इसका राज इस एक नंबर में छिपा है, 30%। जी हाँ, ये देखा गया है कि एग्जाम का लगभग 30% पैटर्न पुराने पेपर से ही रिपीट होता है। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। इसे इग्नोर करना तो मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ऑलराइट, अब हम अपने मिशन के आखिरी और सबसे ज़रूरी फेज में हैं। यहाँ हम बात करेंगे कुछ विनिंग टैक्टिक्स की, कुछ ऐसी स्मार्ट ट्रिक्स जो आपको बाकियों से काफ़ी आगे ले जाएंगी। बस ये 5 आदतें बना लेनी हैं। पहली, अपनी गलतियों से सीखो। रोज जो भी 5 सवाल गलत हों, उनके सही तरीके को लिखकर समझो। दूसरी, फॉर्मूला शीट को अपनी स्टडी टेबल पर चिपका लो ताकि वो हमेशा नज़रों के सामने रहे। तीसरी, हर मॉक टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस ज़रूर करो, देखो कहाँ गलती हुई और क्यों हुई। चौथी, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से 2 दिन पहले कुछ भी नया पढ़ना बंद कर दो, सिर्फ रिविजन। और 5वीं, पॉजिटिव रहो। हमेशा याद रखना, सारी तैयारी, सारी स्ट्रैटेजी एक तरफ और आपका कॉन्फिडेंस एक तरफ। असली ताकत यही है। एग्जाम के दिन यही कॉन्फिडेंस आपके दिमाग को शांत और तेज रखेगा। तो इस पूरे एक्शन प्लान के साथ, इन विनिंग टैक्टिक्स के साथ, क्या हमारे फ्यूचर कैडेट्स इस चैलेंज के लिए तैयार हैं? ये मिशन मुश्किल लग सकता है, पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। गो फॉर इट। ऑल द वेरी बेस्ट।